साथियों, इस वक्त मैं मौजूद हूं जौनपुर जिले के धनिया मऊ ग्राउंड पर। साथियों, मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती विगत समय में आई थी, जो कि अब रद्द हो चुकी है। और करीब जो है 55 लाख छात्र जो है फॉर्म अप्लाई किए थे, जिसमें से 48 लाख छात्र जो है यूपीपी की परीक्षा दिए थे। उसके बावजूद भी किसी कारणवश पेपर लीक हो गया और पेपर रद्द कर दिया गया है। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पुनः जो है जून में 21 और 22 जून को परीक्षा कराने के लिए छात्रों को अवगत करा दिए हैं। तमाम बातें हम करेंगे। आप देख सकते हैं मैं इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद हूँ। कैमरामैन चारों तरफ दिखा दीजिए। ये जो कि 400 मीटर का ग्राउंड है और यहाँ पर छात्र जो है दौड़ के लिए आते हैं, फिजिकल की तैयारी के लिए तमाम छात्र यहाँ आते हैं। और कुछ छात्र हमारे साथ मौजूद हैं। कैमरामैन इधर फोकस करें, मैं इनसे बात भी करूंगा कितना जो है संघर्ष इनका रहा था और क्या सोचकर ये परीक्षा दिए थे, इस बार क्या विचार बनाए हैं। तो क्या नाम है सर आपका? मृदुल यादव। इनका नाम मृदुल यादव है। तो ये बताइए मृदुल जी, जो है एक बार तो आप किसी तरह पेपर दिए थे, तैयारी करके पेपर रद्द हो गया, तो कैसा पेपर गया था आपका? पेपर तो हमारा अच्छा गया था, तो लेकिन जैसे हमने बताया था पहली बार, आपको हमने बताया था आपकी न्यूज़ पे, आज हम दोबारा बोल रहे हैं। जी जी बिल्कुल। पहली बार बोल नहीं रहे, हमने बताया था धांधली होगी, क्योंकि ऐसा पहले से पता लग रहा था। वही हुआ आखिर में। जी बिल्कुल। धांधली ऐसी हुई कि मतलब सबको मिला पेपर 18 तारीख को, जो सेकंड मीटिंग था जी जी, उसमें तो मतलब हर शख्स के पास पेपर पहुंच गया था। मतलब पीडीएफ में टहल रहा था पेपर, मतलब 4 घंटे पहले, 3 दिन पहले वो वाला पेपर टहल रहा था। बहुत बड़ी बात इन्होंने बताई है। 18 तारीख का जो हमने नहीं बताई ये बात, आप देख सकते हैं, आपको खुद पता होगा। जी बिल्कुल। पहले से यह बात साबित भी हो चुकी है कि पेपर लीक हो गया था। उसके बाद जो है माननीय मुख्यमंत्री जी पेपर रद्द भी कर दिए हैं। और तमाम जो है जितने भी छात्र थे जो पैसा देकर पेपर लिए थे, 3 लाख 4 लाख जो तमाम ऐसे थे, उनका तो पैसा भी बर्बाद हो गया। पैसा तो बर्बाद ही होगा, पेपर तो जिनको मिला था वो तो पैसा लेंगे ही। तो इन परिस्थितियों में जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनके ऊपर क्या गुजर रहा है और तमाम परेशानियां? तो मतलब ठीक हुआ वैकेंसी कैंसिल हो गई, नहीं तो पढ़ने वाले के लिए बहुत समस्या थी। अब यहाँ जो पेपर पाए थे वो 140 मार के आए थे, 150 पूरा पूर्णांक मार के आए थे। 12 लाख दिए थे उस दिन पेपर सेकंड मीटिंग में। 12 लाख में अगर 1 लाख उसमें निकाल दिए, 150 कहाँ से देंगे बताइए? 60,000 वैकेंसी, 1 लाख आराम से उसमें निकाल देते। 150 में से 150 क्वेश्चन, क्योंकि पूरा पेपर वही था, रट के सब पेपर दिए थे। जी बिल्कुल। अगर पेपर रद्द नहीं हुआ होता तो जो है कटाव बहुत ऊपर तक जाता। और ऊपर क्या, आप 60,000 वैकेंसी थी, 1 लाख उसमें पास होते, 150 में 150 होते, आप कैसे निकालते? इतने बड़े पैमाने पे आप हम क्या बताएं, मतलब वहाँ सेंटर पे मतलब तो हर किस कमी के कारण ऐसा हुआ है, कुछ आप बता सकते हैं? सरकार की कमी है। ये हर पेपर ऐसा होता है। आरओ देखिए, वो भी कैंसिल करना पड़ा अभी 2 दिन पहले, अभी नोटिस जारी हुआ। जी, आरओ का तो भी ये इतना कैसे हो जा रहा है बताइए आप? एक हो सकता है आरओ हुआ, उसके बाद इतना मतलब हल्ला हो रहा था, कैंसिल लड़के मतलब सब इलाहाबाद लखनऊ कहाँ कहाँ सब इतना वो कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे। बताइए 10 दिन बाद यूपीपी का हुआ, उसमें वही हाल हुआ। बताइए आप, पता नहीं कैसे कर रहे हैं। जी ये बिल्कुल अधिकारियों को इस पर जो है ध्यान देना चाहिए। जून में बता दिए हैं, इसमें टाइम बीत रहा है ना, वेस्ट हो रहा है ना, नौजवानों को इसमें घाटा है ना। 21 और 22 जून को पुनः पेपर जो है कराया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि हाई स्कूल इंटर के पेपर है, चलो हर साल होता है। ये बहुत बड़ी वैकेंसी यह थी 60,000, लेकिन यह जो है सही ढंग से ना होने के कारण पेपर रद्द कर दिया गया है। और जो पेपर फॉर्म अप्लाई किए हैं छात्र, क्या उन्हें पुनः फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा कि मतलब जो किए हैं उन्हें नहीं करना पड़ेगा? नहीं, क्यों, फिर से करना पड़ेगा। अब हम जिसने पैसा दिया है, अब उसी में, उसमें स्टूडेंट की थोड़ी ना कोई गलती है, उसमें सरकार की गलती है ना। उसमें स्टूडेंट की क्या गलती है? स्टूडेंट तो तेल पेट्रोल जरा के कहाँ से कहाँ पेपर देने गए, उनका तो नुकसान ही हुआ है, फायदा तो हुआ नहीं है। नहीं बिल्कुल। फायदा तो हुआ नहीं है। अब की बार तो सहायता करना चाहिए, बस चलवानी चाहिए फ्री में अब की पेपर जब हो, क्योंकि इतना पैसा तो नहीं है किसी के पास। टाइम वेस्ट होता है, क्या क्या कितना परेशानी होती है। जो है सब छात्र एक समान नहीं होते हैं, सबकी परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। और किसी तरह छात्र एक बार पेपर दिए थे, अपनी परेशानियों को समझते हुए। बहुत से छात्र ऐसे हैं जो बहुत संघर्ष करके इलाहाबाद में तैयारी कर रहे हैं और ऐसे में पेपर लीक हो जाता है तो उनका जो मनोबल टूट जाता है। और देखिए इसमें कितने स्टूडेंट कहाँ कहाँ से सुनाई दे रहा था, कौन आत्महत्या कर लिया, फांसी लगा लिया। अब वो तो चले गए ना, जी बिल्कुल। आपकी लापरवाही की वजह से हुआ ना। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो क्या वो जाते? उन्होंने मेहनत किया, मान लीजिए वो 120 के फेर में थे, यहाँ 140 चला गया, तो इसी वजह से ना। वो तो अगर वो नकल नहीं हुआ होता या
पेपर लीक नहीं हुआ होता उनकी तो हो जाता, उनका हो जाता अगर सही हुआ होता। जी जी बिल्कुल। उनमें जो है बताइए इन्होंने कितनी बड़ी लापरवाही हुई। 10 दिन पहले आरओ का पेपर लीक हुआ था, तब बताइए कैसे इतनी बड़ी गलती हो गई, बताइए। जी मतलब बिल्कुल। गलती पे गलती हो गई, ये गलती पे गलती है ना, ये तो गलती से हुआ नहीं है, ये गलती पे गलती। जब ये आरओ की पेपर लीक हुआ था, उसके पहले सीटेट का भी लीक उसके हुआ पहले था। सीटेट का भी हुआ था जी हाँ, हमने बोला भी था, उसके पहले सीटेट का भी हुआ था। तो कैसे हो जा रहा है बताइए अब। जी बिल्कुल। या ध्यान देना चाहिए जब तक ये तो इसमें इतनी बड़ी धांधली हो गई, नहीं तो ये पेपर ही नहीं कैंसिल होता। ये बहुत बिल्कुल। बड़ी धांधली हो गई। जैसे अगर मेरे पास पेपर है तो तीसरे इंसान के पास पेपर है, ये बहुत बड़ी धांधली हो गई, नहीं तो ये पेपर कैंसिल नहीं होता। जी प्रूफ था, बिल्कुल। सब और प्रूफ प्रूफ को दिखाया गया इतना है। ज़्यादा ये पेपर फैल गया था कि पेपर को रद्द करना पड़ा। उसके अगर बावजूद यही आप 50% यही अगर 12 लाख जो स्टूडेंट को मिला है वही 6 लाख 3 लाख को मिला होता, तब ये नहीं कैंसिल होता, तब इनको कराना पड़ता। बिल्कुल। ये तब कैंसिल नहीं होता, तब युवाओं के साथ खिलवाड़ हो जाता कि नहीं हो बिल्कुल जाता। 47 लाख युवाओं के साथ जो है तब नाइंसाफ़ी होता, क्योंकि जो है जो छात्र नकल मार के पास हो जाएंगे, पढ़ने वाले छात्र को तमाम परेशानियां होंगी। साथियों, इसी तरह की राजनीतिक और पढ़ाई से रिलेटेड जो है वैकेंसी से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।